जनाब रहमत रमज़ान सिलसिले में एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे। और अब से कुछ देर पहले बात हो रही थी इस वक्त फ़ी ज़माना जो मौसमी मसाइल हैं उसके हवाले से। अब क्या कीजिए कि पेट्रोल की कीमतों में जिस कदर इजाफ़ा हो रहा है यकीनन परेशान कुन है, और उसके साथ जो बड़ी परेशानी है अब वही है कि बिजली की कीमतें हों, गैस की कीमतें हों, सब में इजाफ़ा होगा। और जैसे जैसे माह गर्मा ये मौसम गर्मा की तरफ जो है वो बढ़ते जा रहे हैं अगले माह में, तो लोड शेडिंग का ख़तरा और ख़दशा जो है वो पहले से ज़्यादा है। तो जनाब उसका हल ये हमारे सामने है, ये क्राउन सोलर एनर्जी का यूनिट यहाँ पर मेरे सामने आप देख सकते हैं, स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा। ये एक ऐसा सेटअप है जिससे आपकी ये जो कम से कम बिजली की जो परेशानी है और ये जो बड़े hefty किस्म के जो बिल्स जो हैं वो आने वाले हैं, उससे ये आपको बचाएगा। और ये पूरा इनका इंटीग्रेटेड एक पूरा यहाँ पे सेटअप यहाँ पर है जिसमें लिथियम बैटरी भी है, LFP बैटरी इसके साथ जो है वो आ रही है। और ये एक ऐसा सेटअप है जिसको लगाने से मेरा ख्याल है बिजली की तरफ से तो आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्राउन सोलर एनर्जी का जो अगर आप गूगल भी जाके करेंगे तो सारी प्रोडक्ट की डिटेल्स आपके पास हैं, बैटरी के हवाले से, इसकी पावर के हवाले से, और इसका जो ये सेटअप है यूनिट, इसका कन्वर्टर्स वगैरह, ये सारी इसकी डिटेल्स वहाँ पर आपको अवेलेबल है। तो ये जाके ज़रूर इसको विज़िट कीजिए। जनाब रोज़ और सेहत की तरफ जो है वो वापस आएंगे और सिलसिले को जारी करेंगे। मौजूद मेहमान जो है यहाँ पे तशरीफ़ फरमा है जनाब हकीम साजिद इस्लाम साहब, स्टूडियोज़ तशरीफ़ ला चुके हैं। डॉक्टर साहब को मैं खुश आमदीद कहूँगा, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। रोज़ा और सेहत के सिलसिले का अब आगाज़ होगा और सवालात बहुत सारे हैं जनाब, वक्त कम, अपनी बात मुख्तसर करूँगा। देखने वालों के जो पैगामात हैं उसके ऊपर बात करना ज़रूरी है, रोज़ाना की बुनियाद पे वही सवालात शामिल हो रहे हैं। इससे पहले जो नशस्त हमारी रही हैं या बहुत सारे प्रोग्राम्स जो हमने किए उसमें बात की आपके जोड़ों के दर्द के हवाले से, ज़ियाबतीस के हवाले से, दीगर अमराज के हवाले से, कल भी इसके ऊपर बात हुई, फालिज के ऊपर पिछले 3 प्रोग्राम्स में तफसीलन गुफ्तगू हुई। वो सारे सवाल जो यहाँ पर हमारे पास आ रहे हैं उसके जवाब देने की हमने एक अपनी सी कोशिश की है। आज एक और बड़ा अहम मामला और मौजूद है, उसकी तरफ बढ़ना चाहूँगा पहले, लेकिन सबसे पहले वेलकम करूँगा हकीम साजिद इस्लाम साहब को। हकीम साहब बहुत शुक्रिया एक दफ़ा फिर आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। क्या कहना चाहेंगे, कल के जो सवालात हैं उसके ऊपर हमारी गुफ्तगू मुकम्मल हो चुकी है, अगर आप चाहेंगे तो मज़ीद इसके ऊपर गुफ्तगू की जा सकती है, वरना ये कि मेरे पास और जो सवालात हैं अब जिगर के अमराज के हवाले से अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं उसकी तरफ आऊँ। ज़रा कहिए क्या कहना चाहेंगे। के ऊपर हम आते हैं। आ जाए बिल्कुल। हमसे ये सवाल किया जा रहा था कल कि जी हमारी टाइमिंग का पूछा जा रहा था। बहुत सी मेरे पास कॉल्स थी और ये भी पूछ रहे थे कि जी हम रमज़ान में आपकी टाइमिंग जो है क्लिनिक की क्या है। ठीक है। तो रमज़ानुल मुबारक में जो है हमारा जवाहरी दवाखाना जो गुलशन जमाल के अंदर मौजूद है जी, जिसका एड्रेस आप जो है स्क्रीन पे चला रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और 2 बजे से लेके रात के तकरीबन 9 बजे तक हम उसी क्लिनिक के ऊपर रमज़ानुल मुबारक में होते हैं। ठीक है, दिन 2 बजे से लेकर रात 9 बजे तक की टाइमिंग है ये, तो और आप नशीन कर लें। और ये था कि आज बहुत ज़्यादा कॉल हमारे से अदर सिटी से थी। अच्छा, और जैसे अल्हम्दुलिल्लाह कल हमने प्रोग्राम में कहा था कि आप अपने ज़बान की, फेस की अपनी एक वीडियो बना के भेजें। कल बहुत से पेशेंट ने हमें इसके ऊपर अमल किया था। आपने अच्छा किया। हाँ, तस्वीर ज़रूर भेजें ताकि पता चल सके क्या जी। यही दोबारा से मैं आज के नाज़रीन को भी बता रहा हूँ कि ऐसे पेशेंट जो हमारे पास, हमारे पिछले प्रोग्राम शुगर के मुतालिक हमारा पूरा अशरा एक चला है, शुगर का अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉपर से इलाज, और हमारे साबका प्रोग्रामों में आप देखेंगे हमने खाने पीने के बारे में क्या छोड़ना है, क्या खाना है, क्या एहतियात करनी है, कैसे रिवर्स हो सकती है शुगर, पूरा प्रोग्राम किया है। उसके बाद हमारा शाटीका का मौजू शुरू हुआ था और शाटीका के मुतालिक भी हमने जितने भी आपके सवालात थे तकरीबन जवाब दे दिया बिल्कुल ऐसे। और उसकी क्योरिंग के बारे में क्या क्या था, और हमारे मतलब जो हमने कहा कि बगैर ऑपरेशन के L4, L5, S1, घुटनों के गैप का, सर्वाइकल का, नसों का प्रॉब्लम, या फिर आपकी बॉडी के अंदर कोटलेज के जो नी पे रिप्लेसमेंट के जो है वो थे, वो अल्हम्दुलिल्लाह जो है हमारे यहाँ इसका मुकम्मल बगैर ऑपरेशन के इलाज किया जाता है। तो आज का जो मौजू यासर भाई जिगर के मुतालिक आप कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो मैं चाहूँगा ज़रा इसके ऊपर आइए, एक दूसरा बड़ा अहम मसला बन चुका है। मैं कहता हूँ कि जिगर एक पहला हमारा बड़ा अहम मसला है। मैं चाहूँगा ज़रा इसके बारे में बता ही देंगे, इसका फंक्शन क्या है, ये लिवर फंक्शन बेसिकली करता क्या है हमारा के अंदर, ये ज़रा बताइए। जी, हमारी बॉडी के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने 3 जो हैं अहम किस्म के जुज़ दिए हैं जिसके ऊपर हमारी पूरी इंसानी बॉडी ह्यूमन का जो है वो दारोमदार है। इसके अंदर हम पहले नंबर पे जिगर को लेते हैं, बिल्कुल ठीक है, दूसरे नंबर पे दिमाग को लेते हैं और तीसरे नंबर पे हम दिल को लेते हैं। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इन तीनों के अल्लाह पाक ने जो है 2-2 काम रखे हैं बॉडी के अंदर।
जिगर पे ही आज बात हो रही है। जिगर का दो काम है अपनी बॉडी के अंदर, जी एक ज़रूरी हार्मोन्स देना बॉडी को, बिल्कुल ठीक है जिससे वो बॉडी में मुख्तलिफ जो काम सर अंजाम देने होते हैं जी। वो प्रोड्यूस करता है, ठीक है जी। बिल्कुल ठीक है इसी तरह जो है दूसरा काम इसका बॉडी के अंदर से गैर ज़रूरी मादों का इखराज करना है, बिल्कुल ठीक है ठीक है। इनको हम आम ज़बान के अंदर एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन का नाम देते हैं। बिल्कुल ठीक है हम अपनी तिब के अंदर इनको जो नाम देते हैं उनको गुदद नाकला और गुदद जाज़बा का नाम देते हैं, बिल्कुल ठीक है ठीक है जी। अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे जिस्म के अंदर हर छोटे बड़े बूढ़े जवान औरत मर्द का एक मिजाज रखा है। सही है जिगर का मतलब है हार्मोन, और आपको निशानदेही करता चलूं कि हार्मोन्स का मसला ज़्यादातर जो आता है वो लेडीज़ के अंदर आता है, बिल्कुल ठीक है लेकिन मर्दों में आता है, उनको पता नहीं चलता है। वाह बड़ी अच्छी बात आपने कही ठीक है जी। मालूम नहीं चलता इनको बिल्कुल मैं ये कह सकता हूँ कि जिगर अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे जिस्म का जो है वो बादशाह बनाया है, बेशक ठीक है जी। अगर दुनिया में मिसाल भी दी गई कि ये मेरा जिगरी दोस्त है, ओ यस ये मेरा जिगरी यार है, क्योंकि क्या अल्लाह कहें? तबारक व तआला ने बॉडी में इसकी एक बहुत ज़्यादा अहमियत रखी है। बड़े जिगर वाला आदमी है, जिगर वाला बड़े आदमी। हौसले वाला बंदा है, सही है यानी कि जिगर इंसानी बॉडी के अंदर एक ऐसी बेसिक चीज़ है, हाँ जब तक ये दुरुस्त रहा तब तक बॉडी के अंदर ना कोई बिगाड़ पैदा हुआ, वाह ना कोई बीमारी पैदा हुई, और ना ही इंसान जो है बुढ़ापे में इतनी जल्दी जाता है अगर ये ठीक हो तो। क्या अच्छी बात आपने कही है बिल्कुल बीमारियों के करीब जाने के लिए सबसे पहली स्टेज बॉडी के अंदर जो है वो लीवर है, ऐसा। बिल्कुल ऐसा ही ठीक है। लीवर के अंदर हम हिकमत के हिसाब से इसका इलाज डिफरेंट तरीके से करते हैं। लीवर के ख़राब होने में कभी भी एक इलाज नहीं किया जाता है, बिल्कुल ठीक है क्योंकि हमारे यहाँ जिगर में या तहरीक है या तहलील है या तस्कीन है। बिल्कुल ठीक है दूसरे अल्फाज में कह सकेंगे हम, या तो ये फैल गया है, या फूल गया है, वाह या सुकड़ गया है। बहुत अच्छी मिसाल आपने दी ठीक बिल्कुल है ऐसे जी। ये तीनों कैफियत है तीनों कैफियत और तीनों का अलग अलग काम होता है, और तीनों कैफियत के अंदर इसके अलग अलग फंक्शन जो हैं वो डिस्टर्ब होते हैं। बिल्कुल ठीक है क्योंकि जिगर का हमारे जिस्म के अंदर जो बुनियादी काम ये है कि जितना भी हम खाते पीते हैं, खाना पीना, जो भी हमको इसके बाद आउटपुट मिलती है, वाह जिसको हम कह सकते हैं कि कैमूस और कैलूस का नाम हम इसको अपनी हिकमत में भी देते हैं। बिल्कुल ठीक है एक ऐसा शुगर तैयार होता है जिसको हम ये दो नामों से जानते हैं, इसी ने अपनी पूरी बॉडी के अंदर जाके फिर एनर्जियां देनी है। बहुत अच्छी बात लीवर हमारी बॉडी के मतलब के सैकड़ों के हिसाब से जो है फंक्शन को सर अंजाम खून फराहम करता है। बिल्कुल ऐसा ही अप्रोक्सीमेटली हमारी हिकमत के हिसाब से जो है तकरीबन 500 के लगभग बॉडी के जितने भी अज़ा हैं उनको ये खून फराहम खुद से करता है। बिल्कुल ठीक आगे है। फिर वो मुख्तलिफ सप्लाइयाँ दूसरे अज़ा आगे बिल्कुल देते हैं। ठीक है तो होता क्या है कि जिस वक्त लीवर डिस्टर्ब होता है हमारी बॉडी के अंदर जो है कहीं पे चर्बी बनना शुरू हो जाती है, ऐसा ही है ठीक है। कहीं पे हमारा जिगर जो है गलना शुरू हो जाता है, जी कहीं पे हमारा जिस्म जो है उसके अंदर बिलिरुबिन का एक जुज पाया जाता है, जी वो डिस्टर्ब होने लग जाता है। ALT होता है, उसके डिस्टर्ब होने से मुराद है कि इसके खुलिये डिस्टर्ब होने लग जाते हैं। बिल्कुल ठीक बॉडी है। के अंदर कहीं SGBT बढ़ जाता है, कहीं अल्कलाइन फास्फेट बढ़ जाता है, ऐसा यानी ही है। कि इसका कोई भी हिस्सा जब मुतासर होगा, हाँ दोनों मेजर जुजों में से जिसको हम एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन का नाम देते हैं, बिल्कुल ठीक है। इंसान की बॉडी के अंदर तब्दीलियां आना शुरू हो जाएंगी। इंसान की बॉडी के अंदर जो है थकावट आना शुरू हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है फैटी लीवर के अंदर मैं इसी तरफ आ रहा हूँ इसको जी। एक सेकंड के लिए आपको रोकूंगा ये तो जी, अब तक की आपने जो बात की है वो हमें समझा दिया कि इसका फंक्शन ह्यूमन बॉडी के अंदर है क्या ठीक है ना अब मैं चाहूंगा कि स्टेप बाय स्टेप बीमारियों की तरफ जी, आएं। जी। एक का तो अभी आपने खुद से ही तस्करा कर दिया जी, मेरा जी। भी सवाल इसी हवाले से था कि अब जो सबसे ज्यादा शिकायत मौसूल हो रही हैं वो फैटी लीवर के हवाले से है ये जिगर के ऊपर जो ये चर्बी का आ जाना है इसकी अलामात क्या होती हैं और कैसे फिर इससे बचा जा सकता है पहले तो अलामात की तरफ आइए जरा फैटी लीवर के हवाले से फैटी लीवर की अलामात के अंदर चंद बेसिक प्रॉब्लम्स ये होती हैं कि
वैसे तो ग्रेड 1 का जो फैटी लीवर होता है, हमारा आम बंदे जितने भी इस बड़े सगीर के अंदर रह रहे हैं, मैं कहता हूं कि पाकिस्तान के अंदर भी हर दूसरा नहीं, मैं बल्कि कहता हूं कि हर बंदा ही फैटी लीवर का शिकार है। मैं ये बात अगर कहूं तो कोई नहीं, शायद और नाज़र हमारे पास कोई बंदा ऐसा आता है जो फैटी लीवर के किसी ना किसी प्रॉब्लम के अंदर ना हो। बिल्कुल ठीक है। उसकी स्टेजेस होती हैं डिफरेंट। तो इसमें क्या होता है, सबसे इसकी निशानी कुछ ये होती है कि हमारी दाईं साइड के नीचे जो लीवर होता है, इसके अंदर चुभन रहना शुरू हो जाती है पसलियों के नीचे। बिल्कुल ठीक है। अक्सर पेशेंट हमारे पास ऐसे आते हैं कि जहां हमारी पसलियां जो हैं जी खत्म हो रही हैं, इसके तकरीबन नीचे जो है हमें एक चुभन महसूस होती है, ऐसे जैसे सुई चुभती है। बिल्कुल आपने सही कहा। फैटी लीवर के प्रॉब्लम्स के बाद हमारी बॉडी के अंदर एक जो हमारी पिंडलियां हैं उनमें खिंचाव रहना शुरू हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। फैटी लीवर के प्रॉब्लम के बाद हमारा बाइल जो है, जो पित्ते में आके जमा होता है, इसकी सिक्रेशन जो है, इसका सही तरह से हमारे जो है आंतों के ऊपर जो हमारी जो है इंटेस्टाइन होती हैं, यानी कि जो हमारी आंतें होती हैं, इनके ऊपर इनका जो आउटपुट मिलता है हमें लीवर का, जिसको हम बाइल बोलते हैं, जी पित्ते में आके वो जमा होता है और खाने को हजम करवाने के लिए उसका अहम किरदार होता है। बिल्कुल ठीक है। जब वो प्रॉपर से इसको आंतों के ऊपर नहीं छिड़काव कर पाता, यहाँ से हमारे जिस्म के अंदर चिकनाइयों का जो तनासुब है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। अच्छा, ये जो पेट के ऊपर जो विसरल पार्ट है, इसके ऊपर जब ये फैट्स अक्यूमुलेट होना शुरू होते हैं, जब पेट बाहर आना शुरू होता है, क्या ये भी इंडिकेशन है कि आप फैटी लीवर की तरफ हैं? बिल्कुल, इसकी बुनियादी में से यही है कि हमारा जो मैदे के ऊपर वाला हिस्सा है वो तकरीबन स्वेलिंग करना शुरू कर देगा, ऐसे ही ब्लोटिंग होना शुरू, ग्लोटिंग, मतली आना शुरू हो जाएगी, ठीक है, के आना शुरू हो जाएगी, भूख नहीं लगेगी, एक जो हमारा बिलिरुबिन का डिस्टर्ब होना है, इसमें रंग का पीला होना शुरू हो जाएगा। ओके, ठीक है। हमें जो भी खाना पीना हमारे सामने आए, भूख लगी होगी लेकिन दिल नहीं करेगा खाने को, ठीक है। और मतली और मतली की बहुत ज्यादा सिचुएशन बनना शुरू हो जाएगी। आंखों का कलर जो है, इसमें जो फर्स्ट स्टेज हेपेटाइटिस ए की होती है, उसके अंदर जो है वो बुखार भी आना शुरू हो जाते हैं। और साथ साथ क्या होता है कि हमारा जो रंग है, आंखों का जो कलर है, जो चेहरे का कलर है, वो येलो लीमू की तरह होना शुरू हो जाता है, पिलाहट आना शुरू हो जाती है। हरफ आम में पीलिया कहते हैं, पीलिया कहते हैं। तो इसके अंदर सबसे फैटी लीवर के अंदर सबसे पहले क्या होता है कि आपका मैदा डिस्टर्ब हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। आपका निज़ाम इंहज़ाम, हाजमे का जो निज़ाम है वो खराब होना शुरू हो जाता है, गैसेस बनना शुरू हो जाती हैं। बिल्कुल ठीक है। पेट के अंदर वजह से बन रही है फर्स्ट स्टेज के अंदर। और इस अगर स्टेज के अंदर हम फैटी लीवर को कवर करते हैं, अपनी ग़िज़ाओं को छोड़ते हैं, कौन सी ग़िज़ाएं? कार्बोहाइड्रेट वाली, मैदे वाली ग़िज़ाएं। बिल्कुल ठीक है। ठीक है। ऐसी ग़िज़ाएं जिनके अंदर बहुत ज़्यादा चर्बियाँ पाई जाती हैं। बिल्कुल ठीक है। ऐसी ग़िज़ाएं जो हमारी फास्ट फूड की तरफ आती हैं। अच्छा, मैं चाहूँगा, ये तो आपने निशानदेही कर दी ना, हम ज़रा सिम्टम्स के हवाले से बात कर रहे हैं ना कि इसके क्या है, फैटी लीवर के ये होगा है। अभी जब हम नेक्स्ट उस पे जाएंगे ना, अगले स्टेप में, फिर हम बताएंगे कि इसके लिए आपने डाइट क्या रखनी है। मुख्तलिफ बीमारियों के अंदर ज़्यादातर मसाइल में तकरीबन एक ही जैसी डाइट तजवीज़ की जा सकी है, ये मेरा ख्याल है। मैं अगली तरफ आता हूँ ना, अगला स्टेप जो इसका है बीमारी के हवाले से, ये जो हमारे स्किन पे भी आजकल प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, ये जो हमें पिंपल्स हो रहे हैं, मुख्तलिफ जिस्म के हिस्सों पे एक्नीज हो रही हैं, ये आमतौर पे हमने सुना है ऐसा, क्योंकि हम अब एक राय कायम कर लेते हैं कि जब लीवर फंक्शन ख़राब होता है तो ये स्किन के ऊपर जो लीवर वो सारे जो टॉक्सिन्स है उसको रिलीज़ करता है, जिसकी वजह से ये एक्नीज होती हैं या पिंपल्स होना शुरू हो जाते हैं, या वो जिसके अंदर फ्लूइड होता है ऐसे दाने होना शुरू हो जाते हैं। ज़रा बताइए कि वाक़ईतन ये भी लीवर से ही इसका ताल्लुक है? 100%, क्योंकि ऑलरेडी हम जो दो पहले जुज़ों को डिस्कस कर रहे थे, जिसके अंदर बॉडी के अंदर एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन का जिक्र किया। एक्सोक्राइन से मुराद हमारी बॉडी के अंदर वो नालीदार गदूद हैं जो लीवर के प्रॉब्लम के बाद डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं। जिल्द की जितनी भी बीमारियां हैं, जितनी भी बीमारियां, खास तौर पे खारिश जो आपने जिक्र किया, खुजली का जिक्र किया, पिंपल्स का जिक्र किया, फोड़े फिंसी होना, ये जब तक लीवर प्रॉब्लम में नहीं आएगा तब तक ना बॉडी के ऊपर एक्नी होगी, ठीक है, लीवर दुरुस्त होगा, चेहरा साफ होगा, लीवर दुरुस्त होगा, आपको खारिश नहीं होगी, लीवर आपका दुरुस्त होगा, आपकी बॉडी में से पसीने के जो गुदत नाकला हैं, जैसे कि आंखों से आंसू आना भी गुदत नाकला है,
جی۔ इसी तरह हमारे किडनी का जो एक फंक्शन है इसका ताल्लुक भी हमारे लीवर से जुड़ा हुआ है, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि बॉडी को अपना किडनी को ऑपरेट करवाने के अंदर इसका भी एक लिंक है, क्योंकि जिस तरह हमारा जिगर जो है वो ठंडक में चला जाता है, जब अल्लाह तबारक व तआला ने जिगर की जो खलत रखी है, जी। जो इसका मिजाज रखा है, वो रखा है गर्मी। बिल्कुल ठीक है। जिस वक्त हमारा जिगर प्रॉपर सेटअप के अंदर आम जबान में अगर हम ये कहें यासर भाई, दुरुस्त होगा हाँ। कि एक जिगर एक चूल्हा है, वाह, बहुत उसके अच्छी ऊपर मिसाल। जो हम खाना वाना सब डालते हैं वो पकता है। क्या अच्छी बात की अगर उसकी आंच बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो वो हाँ। खाने को जला देगा, बहुत अच्छी मिसाल। अगर वो कम हो जाए तो वो कच्चा रह जाएगा। कच्चा रह जाएगा, वाह। इसलिए जिगर को एक नॉर्मल पोजीशन में होना ही हमारे जिस्म के लिए बेहतरीन अमल है। क्या अच्छी बात आपने की। अगर हम ये कहें कि अगर जिगर हमारा प्रॉपर जो अल्लाह तबारक व तआला ने इसका एक सेटअप रखा है जी। उसमें रहेगा तो आपकी बॉडी के अंदर ना तो मोटापा हो सकता है, बिल्कुल ठीक है। आपकी बॉडी के अंदर ना सकड़ाव हो सकता है, बिल्कुल ठीक है। आपका जितना भी निज़ाम है जिस्म के अंदर, वो शरियानों का, वरीदों का, मसल्स का, जी। बोन्स का, इन सब तक खुराक का साफ हिस्सा भिजवाना, यानी कि इसका साफ सुथरा रिज्क देना उनको। क्या अच्छी बात है। ठीक है, इस लीवर से ही मुमकिन है। बिल्कुल ठीक है। लीवर के मरहल के अंदर यासर भाई, मैं कहता हूं कि मेरे पास आने वाला हर पेशेंट किसी ना किसी हवाले से उसका लीवर मुतासर है ही है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब मैं जरा ये फर्दन सवाल इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो इससे रिलेटेड जो क्वेरीज आती हैं ना, ये सवाल जो आते हैं वो यही कुछ निशानदेही कर रहे होते हैं। ये जो गुफ्तगू कर रहे हैं ना, ये एक बुनियाद डालने की कोशिश कर रहे हैं कि पहले आप समझ जाइए कि आप किस कंडीशन के अंदर आ रहे हैं, अगर जिगर का वाक़तन मसला आपको दरपेश है। अब इसमें जो इन्फ्लेमेशन होती है, इसको क्या नाम दिया जाता है, जो सोजिश हो जाती है जिगर के अंदर और फिर बाद में ये खतरनाक हद तक बढ़ जाती है, तो जिसको हम कैंसर भी कहते हैं, उसकी तरफ ये ले जाती है। अल्लाह सबको महफूज रखे। मगर ये कि इसकी इब्तिदा कैसे होती है, सिम्टम्स क्या आ रहे हैं, ये भी जरा बताएं। जैसे भाई, जब जिगर जो है बहुत ज्यादा हिद्दत में चला जाता है, बिल्कुल ठीक है। अक्सर मिसाल दी जाती है कि हमारा लीवर जो है लीवर की गर्माइश बढ़ गई है। गर्माइश जिगर में आम बंदा भी जानता है कि जिगर के अंदर गर्मी हो गई है। दो फिक्रे तो बहुत आम हिस्से जी, देखने जी। में आते हैं ऐसा कि ही भाई है। लीवर के अंदर हमारे जिगर में गर्मी हो गई है, हमारा जो है वो अपना मसाने में गर्मी हो गई है। ऐसा ही है। इस तरह के जो फिक्रे बोलने के अंदर आते हैं, ये एक हद तक बहुत सही फिक्रे हैं। बिल्कुल ठीक जिस है। वक्त हमारा लीवर सिरोसिस के अंदर जाना शुरू हो जाता है, जिगर बिल्कुल सुकड़ जाता है, जिगर सुकड़ने के बाद इसके अंदर एक ट्यूमर पैदा हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। इस ट्यूमर को हम HCC हिपैट्रोसेल कार्सिनोमा एक कैंसर का नाम भी देते बिल्कुल ठीक है। हैं। उसके बाद लीवर जो है खून बनाना बंद करता है, यहाँ पे असाइटिस के मामले हो जाते हैं, बिल्कुल ठीक पेट है। के अंदर पानी भरना शुरू हो जाता जी। है, रंग जो है आपका पहले बिल्कुल काला होना शुरू हो जाएगा। अल्लाह। हेपेटाइटिस सी के निशानदेही होती है ये। बिल्कुल ठीक है। हेपेटाइटिस सी के अंदर क्या होता है कि आपका जिगर जब शिलंग हो के, क्योंकि लीवर अल्लाह तबारक व तआला ने एक ऐसा ऑर्गन्स बॉडी के अंदर अज़ाए रीसा यानी कि वाइटल ऑर्गन बनाया है कि इसको अल्लाह तबारक व तआला ने आपको एक मियाद दी है कि ये बहुत अक्यूट तौर के ऊपर कम ही खराब होता है। बिल्कुल ठीक है। इसकी अगर इनिशियल सिम्टम हम देख लें और फैटी लिवर में हम गए हों, जहाँ तक ये नौबत आती है इसके सोजिश होने की, उसके अंदर बॉडी में उससे पहले बहुत सी तब्दीलियां जिनकी हम निशानियां बता रहे हैं कि पैरों के अंदर जलन का होना, बहुत अच्छी ठीक है, बात आप कर रहे हैं। जहाँ पे हम नैरोपैथी के अंदर जा रहे होते हैं, ऐसा ही है। लीवर के ही बेसिकली प्रॉब्लम में से है जहाँ पे लीवर शिलिंग हो आपने रहा बड़ी है। अच्छी बात की है। मैं गुजारिश करता चलूँ यहाँ पर देखने वालों से कि ये जो पार्ट्स हैं, ये जो ऑर्गन्स हैं जिसके बारे में अभी बात हो रही है ना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको बड़ा रिजिलियंट बनाया है। यानी कि किडनी ये 24 घंटे फंक्शन करती हैं और आप यकीन करें कि उसके बावजूद ये इसको क्या कुछ सहना पड़ता है, वो तो इंशाल्लाह जब मौजू होगा तो फिर बात करेंगे। मगर ये इतनी जल्दी ख़राब नहीं होती। इसके लिए जो हम लोग जो कोताहियाँ हमसे हो रही हैं, जो खुराक में जो हम ज़्यादती और कमी कर रहे हैं, ये साल चलता है, फिर जाकर ये इस तरफ आते हैं जिसकी अभी यहाँ पर निशानदेही हो रही है। और इनिशियली जब जो हम बता रहे हैं कि जो सिम्टम्स आ रहे होते हैं, अगर इसको वक्त पे ठीक कर लिया जाए तो ये इतना पेचीदा मसला नहीं बनता। खुदारा इसको समझने की कोशिश करें। साजिद भाई, ये तो आपके पास आते ही मैंने देखा है कि आखिरी स्टेज के ऊपर आ रहे होते हैं, जब मामला सालों बिगड़ चुका होता है,
ورنہ تو لٹ گوئی کر رہے ہوتے ہیں, کوئی دوائی لے لی خود سے, کوئی ٹھیک ہو جائے, اس وقت اگر گرمی ہو گئی تو کوئی معاملہ کر دیں, ابھی سیٹل ہو جائے گا, بعد میں پھر دیکھیں گے, پھر ہوگا تو دوبارہ کوئی دوائی لے لیں گے. ذرا بتائیے تو اس کا کیا نقصانات ہیں؟ یاسر بھائی اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو ہم سیلف میڈیکیشن کر رہے ہوتے ہیں, بالکل ایسا ہی, یہاں پہ اپنے بھی طور سب کے اوپر ہی جو ہے ہم چیزیں غذائیں کھا رہے ہوتے ہیں. ایک پیشنٹ ہمارے پاس آتا ہے کہ آج چلے ٹھیک ہے, انہوں نے رپورٹس بھی کروا لی ہیں, رپورٹس کے اندر کیا ہے گیا جی, ALT بڑھا ہوا ہے, فیٹی لیور ہے, SGBT بڑھا ہوا ہے, کہیں پہ الکلائن فاسفیٹ بڑھا ہوا ہے, کہیں پہ ہمارا بلیروبن ڈسٹرب ہیں, کہیں پہ وہ آپ کے کہنے کے مطابق SR ہے, یعنی کہ سوزشیں آ چکی ہیں لیور کے اوپر. ان سب کیفیات کے اندر خوراک غذائیں بھی الگ الگ ہیں. الکلائن فاسفیٹ کے اندر بولیں جی لیور کے اندر پرابلم ہے, ہم نے بہت زیادہ احتیاط کرنی شروع کر دی ہے. کیا لے رہے ہیں جی, ہم بہت زیادہ ٹھنڈی چیزیں کھانا شروع ہو گئے ہیں. بتائیے. ٹھیک ہے, دیکھیں ALT کے اندر نہیں کھائی جائیں گی, ٹھیک ہے, کیونکہ وہاں پہ ایک فیٹ جم چکی ہے. فیٹ کے جمنے کی وجہ سے آپ کے لیور کے بہت سے جو فنکشن ہے وہ سست ہو چکے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے, وہ خود سے اس قدر اپنے اندر جو ہے وہ حرارت نہیں رکھ پا رہا, ہائبرنیٹ ہو جاتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے, اور جس کی وجہ سے ہم جتنا بھی کھانا پینا کاربوہائیڈریٹس وغیرہ لے رہے ہوتے ہیں ان کو بہت تیزی سے فیٹ کے اندر تبدیل کرنا شروع کر دیتا ہے. خاص طور پہ موٹاپے کے اندر جانے کی بڑی وجہ جو ہے آپ کا ALT کا بڑھ جانا ہے. صحیح ہے, ٹھیک ہے, اگر ALT کے بڑھ جانے کو ہم سبزیوں سے, جو کہ دلیے سے, شلجم سے, مولی سے, یا پھر ہم دودھ سے, یا پھر ہم موسمی سے, مطلب کہ دھنیے سے, اگر ہم اس طرح کی غذاؤں سے اس کو ٹریٹ کریں گے, ہم آپ کچھ عرصے کے بعد 5-7 دن اس طرح کا پرہیز کرنے کے بعد واپس سے اپنا ٹیسٹ کرواؤ, اور زیادہ بڑا ہوا ہوگا. جی بالکل آپ نے صحیح کہا. اپنے طور پر آپ احتیاطی کر رہے ہیں, ہلکی غذا لے رہے ہیں, لیکن نتیجہ یہی نکلے گا جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب نے. ہمارے ہاں ایک غلط کانسیپٹ یہ بیٹھ گیا ہے کہ ہم جی پرہیز سے ہی کھانا کھاتے ہیں, اور ہمارا پرہیز کیا ہوتا ہے کہ ہم نے ساری غذاؤں کو چھوڑ کے عام سبزیوں کے اوپر آ جانے کا نام ہم پرہیز بولتے ہیں. ایسا ہی ہے, ہر بیماری میں بالکل بھی ایسا نہیں ہے کہ آپ جو ہے کدو استعمال کریں, آپ جو ہے مولی شلجم استعمال کریں, کھیرا کھائیں, موسمی لیں, امرود لیں, یعنی کہ اور مرچ مسالے چھوڑ دیں. دیکھیں بہت سے مراحل کے اندر سرخ مرچ کا لیور کے لیے اہم کردار ہے. بتائیے کبھی آپ نے سنی یہ بات, دیکھیں کتنی ضروری ہے. لونگ دار چینی کا اہم کردار ہے. آپ کی باڈی کے اندر گرم خشک اغذیات, جہاں پہ آپ کے جسم کے اندر آپ کے لیور میں سردی بیٹھ گئی ہے, جیسے میں آلریڈی مثال دے چکا ہوں آپ کو کہ اگر اس کی آنچ کم ہوگی تو بھی کھانا نہیں پکے گا, آنچ زیادہ ہوگی تو جل جائے گا. ایک درمیانہ جو اس کا فنکشن ہوتا ہے, جہاں پہ یہ اپنی غذاؤں کو صحیح طریقے سے ریفائن کر کے آگے باڈی کو دے دے, وہی ایک اہم سٹینڈرڈ ہے, اور وہی LFT کے اندر ایک رینج دی گئی ہے. اس رینج کے مطابق اگر آپ چلتے ہیں تو آپ سب سے پہلے لیور کے فنکشن کو درست کرنے کے بعد اپنے جسم سے بہت سی بیماریوں کو آٹو ڈیزیز جو کہتے ہیں نا جی, آٹو امیون سسٹم کی جو بیماریاں ہوتی ہیں, وہ آپ لیور کے ٹھیک کرنے کے بعد ہی ان کو بہتر کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ٹیسٹ کا بھی بتا دیں ذرا, اس کا کتنا ضروری ہوتا ہے, جیسا بھی آپ نے LFT کا تذکرہ کیا نا, لیور فنکشن کا آپ ٹیسٹ کرواتے ہیں یا پروفائل کرواتے ہیں, کوئی بھی امپورٹنس بتا دیں ذرا. یاسر بھائی اس کے اندر ہم لیور کے ٹیسٹ کے اندر ہمارا جو ذاتی تجربہ ہے, یا معالجین جو ایک پیشنٹ کا ٹیسٹ کروا رہے ہوتے ہیں, ہم تو یورین کے ٹیسٹ سے بھی کنفرم کر لیتے ہیں کہ آپ کے لیور کی کیا پوزیشن ہے. آپ کے HB کا جو لیبل ہوتا ہے اس کے اندر, اس میں تو میرے خیال میں آپ ساری چیزیں وہ دیکھ لیتے ہیں, ٹرائیگلیسرائڈز بھی چیک ہو جائیں گے, آپ یورین کے اندر بھی ہم کیونکہ ہم پہچان لیتے ہیں. اس کے ساتھ لیور فنکشن ٹیسٹ کے اندر تو اس کی ٹوٹل جو ضروری انزائم ہے اس کے اندر وہ ٹوٹل آپ کے پاس بلیروبن بھی آ گیا, SGBT بھی آ گیا, اس کے اندر آپ کے الکلائن فاسفیٹ بھی آ گیا, ALT بھی آ گیا, ٹھیک ہے جی, SGBT بھی آ گیا, اور ساتھ آپ انفلامیشن کے لیے ساتھ ESR کر دیں, سوزشوں کا بھی پتہ چل گیا. یعنی کہ ہمارے جسم کے اندر اور کچھ بھی اگر ہم ٹیسٹ نہیں کروائیں, میں کہتا ہوں کہ آپ کم از کم LFT سال کے اندر 6 ماہ کے اندر ایکچولی اس کا ہونا چاہیے کسی بھی ایک اچھے ادارے سے جس کی رپورٹس جو ہے بہتر مانی جاتی ہیں, وہاں سے کم از کم اپنے لیور کا ایک ٹیسٹ کرواتے رہیں. لیور کے ٹیسٹ کروانے کے بعد اگر اس میں کوئی
پرابلمز آتی ہے، کم از کم آپ اپنی غذاؤں کو تو چینج کریں. آپ کو جب معلوم ہو گیا کہ میری جسم کے اندر کی حالت جو ہے وہ پہلے والی نہیں رہی، ہم لیور کے فنکشن کو ڈسٹرب ہوتے ہوئے اپنی باڈی میں تبدیلیاں جو محسوس کرتے ہیں. اچھا، ایک گزارش یہ ہے، بالکل آپ نے صحیح کہا، میں یہ بات اس لیے شامل کرنا چاہتا ہوں تاکہ لوگوں کو یہ خدا را سمجھ میں آئے. یہ بڑی اہم گفتگو ساجد صاحب نے ابھی تک کی ہے. یہ جو خوراک کا تعین ہے نا، یہ معالج نے کرنا ہے. یہ ابھی جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، وہ پیغامات بھیج رہے ہیں، میں اس لیے شامل نہیں کر رہا کیونکہ یہ جو ساری گفتگو ہے نا، یہ سارے آپ کو جوابات ہی آپ کے مل رہے ہیں. یہ جو تصویر اور یہ سب کچھ جیسے آپ نے کہا نا، یہ چہرے کو دیکھ کر کیفیت بتانا، یہ منگوانے کا مطلب یہ ہوتا ہے تاکہ اس سے اندازہ لگایا جا سکے. اور ساجد صاحب کو کیونکہ ہم بڑے طویل عرصے سے جانتے ہیں ماشاءاللہ سے، تو یہ دیکھ کر ہی ساری چیزیں بہتر طور پہ انالیسس کر سکتے ہیں کہ آپ اس وقت کیفیت کیا ہے اور اس کو کیسے ٹھیک کرنا ہے. آیا وہ خوراک کے ذریعے ہی ہو جائے گی یا دوا کے ذریعے ہو جائے گی؟ تو ساجد بھائی اس میں اضافہ کرتے ہیں کہ ذرا جو لوگ رابطہ کرنا چاہیں وہ کیا کر سکتے ہیں؟ یاسر بھائی، ہم جو ہے پیشنٹ کی آ کے السلام علیکم ہمیں کر دینا، بالکل ٹھیک ہے، تو ہم اس کا مزاج پہچان جاتے ہیں. ماشاءاللہ، ٹھیک ہے، بالکل ایسا ہی. کیونکہ باڈی کے اندر 3 ہی کیفیتیں پائی جاتی ہیں، ایک تو لیور بالکل کے ٹھیک ہے. سے متعلق ہے، ایک دماغ سے متعلق ہے اور ایک دل سے ساجد متعلق بھائی ہے. وقت ہمارے پاس ہو گیا ختم نا. ہاں جی. تو ہم کام یہ کرتے ہیں کہ کل انشاءاللہ اس کے اوپر نا ایک اور نشست رکھتے ہیں، اور بلکہ آگے اس میں کافی لیور کے اوپر یاسر بھائی ہم بہت سی سٹیجز کریں گے. آج تو جسٹ ایک تعارف سا ہو سکا ہے، پروگرام کا ریدم بنا. بالکل ٹھیک ہے، ہم ایک ایک کچھ نشانیاں بتاتے جائیں گے، کچھ اغذیات بتاتے جائیں گے جو تبدیلیاں باڈی میں اس کے ساتھ ہوتی ہیں. انشاءاللہ پروگرام کا سلسلہ جاری رکھیں گے، اسی کے اوپر بتائیں گے آپ کو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں. بلکہ کل کا انشاءاللہ جو پروگرام ہوگا اگر اللہ نے چاہا تو اس کے اندر آپ کو مزید بتائیں گے کہ اب کیور کیسے کرنا ہے، اور ہوم ریمیڈیز کی طرف بھی آئیں گے. میں بڑا شکر گزار ہوں جناب ساجد اسلام صاحب کا، وہ یہاں تشریف لا رہے ہیں اور بڑے اہم معاملات اور موضوعات پر گفتگو بھی ہو رہی ہے. وقت میرے پاس یہاں پر ختم ہو چکا ہے. بالکل میں تمام اپنے اسپانسرز کا بڑا شکر گزار ہوں جن کی وجہ سے یہ ممکن ہو سکا ہے کہ یہ ٹرانسمیشن آپ کے لیے لے کر آئیں. یونیک موٹر سائیکل ہے، کراؤن سولر انرجی ہے، کراؤن بائکس بھی ہیں، اس کے علاوہ ستاسی ریسٹورنٹ بھی ہے، وے ڈرنکنگ واٹر بھی ہے، جی ایف ایس ہے، اور بہت سارے ہیں، نام میرے اس وقت ذہن میں نہیں ہے، فیضان اسٹیل بھی ہے، اور سارے تمام اسپانسرز کا جن کی وجہ سے یہ ممکن ہو سکا ہے. اجازت آپ سے لینی ہوگی. محمد یاسر اور ہماری ٹیم کو اجازت دیں. اللہ کے بعد.